ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मेरा स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। अब प्लीज़ बता दो, आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं क्या? ओके। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो जो लोग एफसीकेएस को नहीं जानते हैं, मैं क्विक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ अबाउट अस। तो जो एफसीकेएस का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एनीवन? नहीं, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। नहीं ना? नो नो। ओके, चलो मैं बता देता हूँ। एक्सेल फाइल खोलते हैं। एफसीकेएस का मतलब है अचीविंग फ्रीडम बाय क्रिएटिविटी एंड नॉलेज शेयरिंग। क्या है? अचीविंग फ्रीडम बाय क्रिएटिविटी एंड नॉलेज शेयरिंग। हमको फ्रीडम को अचीव करना है। कैसे? नॉलेज को दूसरों के साथ बांट के, और वो भी कैसे? क्रिएटिव वे में बांट के। क्लियर है? ओके। ओके। जो एफसीकेएस जो है वो शुरू हुआ था 2010 में। ओके। और इसका जो फाउंडर है मिस्टर मोहम्मद रजा, और हम पुणे के अंदर बेस्ड हैं। इसके अंदर हम वीबीए, एडवांस एक्सेल, वीबीए के बहुत सारे लेवल्स, एसक्यूएल, एक्सेस, पावर पॉइंट, पावर बीआई, पावर क्वेरी, पाइथन, पावर ऑटोमेट, पावर एप्स, इसके रिलेटेड हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और अपना जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है? वो वर्किंग प्रोफेशनल्स है। बहुत सारे कंपनीज में जो काम करते हैं उनको टारगेट करके हम ट्रेनिंग को डिज़ाइन करते हैं, और बहुत ही इफेक्टिव वे में उसको हम डिलीवर करते हैं। क्लियर ऑन दिस? यस, यस। ओके। अबाउट माई सेल्फ, मेरा फुल नेम है शेखर पुजारी। ओके। आई हैव अराउंड 15 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एंड आई एम एसोसिएटेड विद दिस इंस्टीट्यूट सिंस लास्ट 8.5 years। ओके। तो यहाँ पर भी मैं बहुत सारे कोर्सेज का ट्रेनिंग डिलीवर करता हूँ ऑन द वीकेंड्स। क्लियर ऑन दिस? यस। ओके। और आज जो हम मिले हैं जिस कोर्स के लिए, वो कोर्स का नाम क्या है फ्रेंड्स? पावर बीआई। मास्टरिंग पावर बीआई। मास्टरिंग पावर बीआई। पावर बीआई। या ठीक है। अब इसके अंदर ये जो बीआई लिखा है, बीआई का क्या मतलब है? बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस। ओके। ओके। व्हाट एग्जैक्टली इज बिजनेस इंटेलिजेंस? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इंटेलिजेंस? क्या होता है ये टर्म? एनालाइज करना और बेसिकली विजुअली प्रेजेंट करना डेटा। डेटा को एनालाइज करना, वेरी गुड। विजुअली प्रेजेंट करना, वेरी गुड। इससे क्या फायदा होता है? इससे इंसाइट्स मिलता है मैनेजमेंट को टेकिंग डिसीजंस। ओके। इट हेल्प्स टू टेक टेक डिसीजंस, हाँ। effective decisions. करेक्ट। Will that be a right term? यस, यस। लेकिन ऐसा क्यों? और दूसरा क्वेश्चन, क्या ये बिजनेस इंटेलिजेंस सिर्फ पावर बीआई में होता है? क्या ये अभी होने लगा है, इससे पहले नहीं था? नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, नहीं। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ओके। तो यहाँ पर एक दूसरा शीट हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं डेट, लिखते हैं डेट, और यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम लिखते हैं सेल्स। 3 सिंपल कॉलम्स। यहाँ पर हम लिखते हैं रैंडम डेट्स ले लेते हैं। 2022 1,1 2 डेट, मंथ रहेगा, और ये ईयर रहेगा, सॉरी डे रहेगा। और यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, और यहाँ पर रैंडम सेल्स ले लेते हैं।
और ये डेटा को मैं थोड़ा सा फिल कर देता हूँ 100 रोज तक। ठीक है, और ये जो है कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। और यहाँ पर और भी ले लेते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, कुछ डेटा बनाया लाइक दिस। सब डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं और पे स्पेशलाइज वैल्यूज कर देते हैं और इसको हम डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप मुझे बताओ, इस डेटा को देख के आपको क्या लग रहा है? इससे कुछ एनालिसिस या वाइज डिसीजंस आप ले सकते हैं? डेटा स्कैटर्ड है ना? हाँ, डेटा डेट स्कैटर्ड प्रॉपर इसमें नहीं है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैविंग हाईएस्ट सेल्स। क्या बता सकते हैं डेटा को देख के? नो। ओके, टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैविंग हाईएस्ट सेल्स इन जून 2022। क्या बता सकते हैं? नहीं। नहीं ना? अगर आपको अगर आपको ये चीज़ों का आंसर चाहिए तो आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा? इसको एनालाइज करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से इसको एग्रीगेट करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से इसको ग्रुपिंग करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ों का आंसर आपको मिल सकता है। बराबर है? हाँ शेखर। ओके, यस। नेक्स्ट, what is what difference is in the trend of Q1 and, नहीं तो हम ये बोलते हैं H1 and H2 of 2022। तो क्या आप डेटा के साथ ये हम डिफरेंस बता सकते हैं, सिर्फ अगर आपके पास इतना डेटा है तो? फर्स्ट हाफ में कैसा था ट्रेंड और सेकेंड हाफ में क्या ट्रेंड है, क्या बता सकते हैं? नहीं। नहीं बता सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका डेटा है इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो पहले इसका एग्रीगेशन आएगा, तो अपना जो सेल्स का नंबर से पहले हमको मंथ वाइज हमको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। बाद में हमको चेक करना पड़ेगा फर्स्ट हाफ में कैसा ट्रेंड है और सेकेंड हाफ में कैसा ट्रेंड है। यस और नो? यस शेखर। ओके, तो बिजनेस इंटेलिजेंस का सिंपल टर्म्स में ये मतलब है, इट हेल्प्स टू मॉनिटर द बिजनेस मोर क्लोजली। हाँ या ना? यस। ओके, so that informed decisions can be taken। ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक सिंपल डेटा के साथ ये मैंने सिनेरियो बताया। क्या आप और एक एग्जांपल सुनना चाहोगे बिजनेस इंटेलिजेंस का? हाँ सर बताइए। हाँ चलो, हबीब आप कौन सा कंपनी के लिए काम करते हैं? WNS, वेरी गुड। तो WNS में क्या हो गया, अचानक बहुत सारे क्लाइंट से प्रोजेक्ट्स मिल गए। ओके, तो WNS अभी ये सोच रहा है हम और एक ब्रांच खोलेंगे और टियर 2 या टियर 3 सिटी के अंदर अपना ब्रांच खोलेंगे। बराबर है? हाँ। ओके, तो CEO या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे ही कोई भी सिटी का नाम नहीं बता सकते हैं ना। चलो ABC एक कंपनी, एक सिटी है, इसका नाम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर एक ब्रांच खोलते हैं। ऐसा होता है कभी? नहीं, मार्केट स्ट्रेटेजी बहुत सारी चीजें हाँ, कंसीडर करेंगे ना डिसीजन लेने से पहले। ओके, तो जो भी आपका डिसीजन रहेगा इट शुड बी बैक्ड बाय द डेटा। यस और नो? यस शेखर। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जस्ट टू डिसाइड द
न्यू लोकेशन ऑफ योर ब्रांच। हो सकता है कनेक्टिविटी, हाँ या ना, हाँ जी। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पर, हम्म वहाँ पर लोगों का बिहेवियर कैसा है, लिटरेसी रेट क्या है, ओके, वहाँ पर जो कॉलेजेस है वहाँ पर ग्रेजुएशन के अंदर क्या पढ़ा रहे हैं, और वहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं वो अपने के लिए ठीक, अपने कंपनी के लिए ठीक है क्या नहीं, ओके। करेक्ट। हाँ, यस। और जो जो इंडिया में और भी जो लोकेशन से जो लोग आते हैं, ए सिटी में ट्रैवल करना पसंद करेंगे या नहीं, हम्म वहाँ पर एयरपोर्ट है क्या नहीं, वहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी है क्या नहीं। करेक्ट। तो कितने सारे फैक्टर्स हैं, और इतने सारे फैक्टर्स को आप कैसे एनालाइज करोगे विदाउट हैविंग द गुड सेट ऑफ टूल्स, है ना। तो ये सारे चीज़ों को आप एनालाइज करोगे ना, तब जाके आपको कुछ सिटीज़ का लिस्ट मिलता है, दोज आर परफेक्टली फिटेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच। तो अभी अभी आपको क्लियर हुआ व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय बिजनेस इंटेलिजेंस। यस। एनी अदर क्वेश्चंस? नो नो। ओके, गुड, ठीक है। तो इसके ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग रोल्स रहते हैं। एक होता है पावर बीआई के अलग अलग रोल्स रहते हैं, एक होता है कंज्यूमर और दूसरा होता है डेवलपर, ओके। और कंज्यूमर के अंदर कौन आता है, बेसिकली सीईओज, एमडीज, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिजनेस एनालिस्ट, यस सर नो। मतलब यस। आपका पावर बीआई का रिपोर्ट बन के तैयार है और उसको देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, ओके। और बेसिकली ये कौन होते हैं, ये कंज्यूमर्स होते हैं। और रिपोर्ट के अंदर कुछ खास एडिशन या डिलीशन वो नहीं कर सकते, सिर्फ रिपोर्ट बना बनाया है, वहाँ पर जो भी आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको देख के इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। एक काम किसका है, कंज्यूमर का होता है। और दूसरा होता है डेवलपर्स, हु कैन रीड द डेटा, create data models and deliver ready to use reports and dashboards, ओके। अब डेवलपर का काम क्या होता है, हु कैन रीड द डेटा। अब डेटा अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, अलग अलग जगह पे हो सकता है, वो डेटा को रीड करना, और डेटा के बारे में और डिटेल में हम अभी देखेंगे आगे चल के। और Okay. बाद में क्या है, डेटा मॉडल्स को क्रिएट करना। अब डेटा मॉडल का मतलब क्या होता है, तो आपका सारा का सारा डेटा सिर्फ एक ही टेबल से मिल सकता है क्या, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो डेटा मॉडल्स का मतलब होता है, इन शॉर्ट, थैली पता है, थैली, उसके अंदर हम अलग अलग चीज़ों को रखते हैं। हाँ। तो डेटा मॉडल बेसिकली एक थैली है, इसके अंदर अलग अलग डेटा टेबल्स को आप रख सकते हैं, ओके। एंड डिलीवर रेडी टू यूज रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। तो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ों को क्रिएट करके आपको रेडी टू यूज रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड को आपको क्या करना है, डिलीवर करना है, ठीक है। तो अभी अपना जो कोर्स होने वाला है वो कौन सा लेवल के लिए होगा, कंज्यूमर के लिए होगा क्या डेवलपर के लिए होगा? डेवलपर। हाँ, तो अभी हम कौन सा रोल पे काम करने वाले हैं, हम डेवलपर रोल हम सीखने वाले हैं। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस। ओके, वेरी गुड। तो जो भी रिपोर्ट है वो डेवलपमेंट करने का फ्लो क्या होता है, तो हम धीरे धीरे करके देखते जाएंगे। डेवलपमेंट फ्लो, तो सबसे पहला जो आपका काम होता है ना, कहाँ से शुरू होता है, कलेक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, यस सर नो।
यस शेखर। Right. हाँ, तो सब डेवलपर का जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप जो है, कलेक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। तो अभी मल्टीपल सोर्सेस का हम बात कर रहे हैं, तो कौन से सोर्सेस है जहां से आप डेटा ले सकते हैं? कैन यू नेम सम ऑफ देम? Excel. वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर लिख करता हूँ एक्सेल। वेरी गुड। और कहाँ डेटा हो सकता है? SQL. SQL होगा. एक्सेस। Access SQL server. हाँ, एसक्यूएल सर्वर। वेरी गुड। Maybe from the internet. इंटरनेट, वेब, वेब बोलते हैं हम लोग। और कहाँ पर हो सकता है? माई सिक्वल। हाँ, MySQL. और कहाँ पर हो सकता है? सीएसपी। हम्म. जेसन। जेसन के बारे में सुने हैं आप? हाँ, ये भी सुन रहा हूँ क्योंकि ऑफिस में एक एप्लीकेशन बन रहा है. जेसन में ये आया नहीं, जेसन में वो आया नहीं. अच्छा, अभी जेसन ना बहुत ट्रेंडिंग में है। ये एक मॉडर्न फॉर्मेट है डेटा को एक्सचेंज करने का। और आप पावर बीआई डेवलपर के रोल के लिए आप लर्निंग कर रहे हैं ना, तो कभी ना कभी तो आपको इसके साथ काम करना ही पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं जावा ऑब्जेक्ट, सॉरी, स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस। नोटेशंस। हाँ, अभी मैं सिर्फ आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ। और जब हम कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे ना, तो इसका फॉर्मेट, इसका क्या रूल्स है, कैसे इसको डेटा को एनालाइज करना चाहिए, कैसे डेटा को लेना चाहिए, हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। बाद में डेटा आपका हो सकता है XML, हाँ या ना? हाँ. हाँ। और हो सकता है आपका डेटा वन ड्राइव, यस और नो? यस। गूगल ड्राइव, पीडीएफ। कितना कितना टीडीएस काम है। आपने कभी एक्सट्रैक्ट किया है पीडीएफ फाइल से डेटा को? नहीं नहीं. नहीं। गूगल में वो बाकी जितने भी आपने बोला, एक्सेल छोड़ के सब किसी में भी नहीं है. अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी पावर बीआई के अंदर एक कनेक्टर है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके. ओके, ठीक है। और कहाँ डेटा हो सकता है? फोल्डर्स। आपका एक फोल्डर है ईयर का, उसके अंदर फोल्डर्स है मंथ्स का, उसके अंदर फोल्डर्स है डेट्स का, और हर एक फोल्डर के अंदर डेटा है। तो कितना कॉम्प्लेक्स होगा डेटा को कंसोलिडेट करना, हाँ या ना? हाँ. लेकिन पावर बीआई में आप इजीली एक काम को आप कर सकते हैं। ओके, ओके. ठीक है। नेक्स्ट, ओ डेटा किसी ने सुना है? नहीं। नहीं नहीं. चलो इसका भी हम देख लेते हैं। एपीआई सुना है? सुना है पर हाँ, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? फॉर्म नहीं सुना है. एप्लीकेशन हाँ. प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अभी हम एपीआई से भी डेटा को लेने वाले हैं कोर्स के अंदर। और किसी ने ये सुना है हाँ। पाइथन? क्या है ये? ये भी डेटाबेस लैंग्वेज ही होगा. नहीं, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके ओके. हाँ. क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इतना ज़बरदस्त लैंग्वेज है ना ये, इतना ज़बरदस्त लैंग्वेज है। और डेटा को आप कोई भी तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। और पावर बीआई क्या होता है, पाइथन के साथ भी इंटीग्रेट होता है। मतलब पावर बीआई के अंदर जो स्टैंडर्ड विजुअल्स है या स्टैंडर्ड चार्ट्स है, उससे आपका काम नहीं हो रहा है, तो पावर बीआई के अंदर आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। ओके, पाइथन का जो इनबिल्ट फीचर्स है, आप इनबिल्ट फीचर्स को आप पावर बीआई के अंदर एक्सेस कर सकते हैं।
और ये भी कुछ एग्जांपल्स रहेंगे अपने कोर्स के अंदर, ठीक है। ओके। तो लगभग इतना मैंने लिस्ट किया है इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जगह पे हम अपने पावर बीआई रिपोर्ट को कनेक्ट करेंगे और डेटा को हम फेच करेंगे। तो ए स्टेप का क्लियर हुआ आपको? करेक्ट। सबसे पहला काम क्या है? कलेक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, ठीक है। ये आपका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? क्या रहेगा? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन का? डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना। डेटा को रीडेबल, कौन रीड करना चाहिए? एज अ ह्यूमंस, एज अ मशीन्स? ह्यूमंस क्यों? समझने के लिए। देखो, हाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ओके। जैसा डेटा की बात हो रही है, तो आपके पास और एक डेटा है लाइक दिस। यहाँ पर लिखा है जनवरी, और यहाँ पर लिखा है साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर रैंडम नंबर से, और इसको हम बोलते हैं मंथ्स। चलो सिर्फ अभी ए टेबल की बात करते हैं, जहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो आप मुझे ए बताओ, ए ह्यूमंस के लिए ठीक है क्या टूल के लिए ठीक है ये फॉर्मेट? टूल के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी वी कैन लुक एट कि कौन से मंथ में क्या है। हाँ हाँ हाँ, ये ज़्यादा ना ह्यूमन रीडेबल फ्रेंडली है, बराबर है, और टूल के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? अभी मान लेते हैं ये नंबर्स जो हमको मिल रहे हैं ये सेल्स के मिल रहे हैं, बराबर है। सेल्स नंबर बाय मंथ, बाय रीजन। अगर प्रॉफिट के भी नंबर्स आ गए तो आप कहाँ पर डालने वाले हो? अगर कॉस्ट का नंबर आएंगे तो कहाँ पर डालने वाले हो आप? करेक्ट। ओके। दूसरा चीज, क्या आप मुझे ओवरऑल ट्रेंड बता सकते हैं जैन टू फेब? ओवरऑल ट्रेंड का मतलब है जैन में ये सब चीज, ये सब रीजन का सम होगा। क्या आप बता सकते हैं? और एक कॉलम डालना पड़ेगा। हाँ, तो हमको ये अननेसेसरी चीजें क्यों करें? तो अभी अपना डेटा कैसे होना चाहिए आप देखना चाहोगे, कैसे होना चाहिए? चलो हाँ। इसको हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं और इसको हम लोड करते हैं पावर क्वेरी के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर क्वेरी। इसके बारे में और थोड़ी देर में हम बात करेंगे, ओके। ओके। ठीक है, लेकिन ये देखो, ये 3 कॉलम में डेटा होना चाहिए अपना। पहले कॉलम में होना चाहिए मंथ, दूसरे कॉलम में होना चाहिए रीजन, और तीसरे कॉलम में होना चाहिए सेल्स। यस और नो? ओके। तो यहाँ पर आप जाओगे ट्रांसफॉर्म के अंदर, और यहाँ पर आप अनपाइवट अदर कॉलम्स करोगे, और इसका नाम होना चाहिए था रीजन, और यहाँ पर आप बोलोगे सेल्स। दैट्स इट। अभी इस डेटा के ऊपर आप जो चाहिए वो ट्रेंड आप बना सकते हैं। आप बाय मंथ बना सकते हैं, आप रीजन वाइज बना सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से इसको एग्रीगेट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो दिस इज द टूल फ्रेंडली फॉर्मेट। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस शेखर। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके, वेरी गुड।
ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और इसको हम डिस्कार्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सबका काम कहाँ पर होने वाला है? पावर क्वेरी के अंदर। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, हमने जो अनपायोड किया कहाँ पर किया हमने? पावर क्वेरी में। पावर क्वेरी। अब आप ऐसे पावर क्वेरी का नाम सुना है इससे पहले? हाँ सुना है, पर पावर क्वेरी के बारे में पता नहीं। मतलब इट इज पार्ट ऑफ पावर बीआई ओनली या एक्सेल का है पार्ट, पता नहीं। हाँ हाँ, ये आपको अच्छी बात यह है, आपको दोनों जगह पे मिलेगा। ये एक्सेल के अंदर भी अवेलेबल है और पावर बीआई के अंदर भी अवेलेबल है। ओके ओके, तो बेसिकली ये क्या है? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इंजन इन पावर बीआई, बराबर है। और हम इसको ईटीएल भी बोलते हैं। ईटीएल का क्या मतलब होता है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ओके, ये तीनों वर्ड का मतलब समझते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब है डेटा को अलग अलग सोर्सेस से लेके आना। ओके, ट्रांसफॉर्म का मतलब है डेटा को क्लीन करना, फिल्टर करना, सॉर्ट करना, अनवांटेड वैल्यूज या कॉलम्स या रोज को डिलीट करना। ओके, ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। और लोड का मतलब है आपका टारगेट सिस्टम पे लोड करना। अभी अपना टारगेट सिस्टम कौन होने वाला है? अगर हम पावर बीआई के अंदर काम कर रहे हैं तो अपना टारगेट सिस्टम पावर बीआई होगा। अगर हम एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं तो अपना टारगेट सिस्टम एक्सेल होगा। क्लियर है ईटीएल का क्या मतलब है? करेक्ट। एंड द बेस्ट पार्ट इज इनबिल्ट इन पावर बीआई। आपको पावर बीआई के अंदर इनबिल्ट मिलेगा। ओके, और मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। ये पावर क्वेरी एम लैंग्वेज के ऊपर काम करती है। कौन सा लैंग्वेज है? एम। कौन सा लैंग्वेज? एम लैंग्वेज। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट को पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसका नाम एम रख दिया इसने, है ना? बढ़िया। हाँ, इसको हम बोलते हैं डेटा मैशअप लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? डेटा मैशअप लैंग्वेज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, हम थोड़ा सा आउटलाइन देख लेते हैं। डेटा को क्लीन करना पड़ता है, हाँ या ना? करेक्ट। हाँ, क्लीनिंग स्पेलिंग बराबर है ना? बराबर है। डेटा को क्लीन करना पड़ता है, ग्रुपिंग करना पड़ता है, यस और नो? यस। रोज या कॉलम्स को डिलीट करना पड़ता है, हाँ या ना? हाँ। डिलीट भी करना पड़ता है, ओके। आपको कैलकुलेटेड कॉलम्स आपको ऐड करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? टोटल सेल्स है, ओके, बाय मंथ टोटल सेल्स है, लाइक दिस। और सेल्स का 30% आपका प्रॉफिट है। तो इसके लिए आप डेटा के अंदर वो डेटा को मेंटेन करोगे क्या? यहाँ पर आप कैलकुलेट कॉलम के थ्रू उसको आप कैलकुलेट करोगे, है ना? तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कैलकुलेटेड कॉलम्स आपको बनाना पड़ता है, ओके। कैलकुलेटेड कॉलम्स बेस्ड ऑन कंडीशन। अभी कंडीशन का क्या मतलब है? अगर वैल्यू ए है, अगर वैल्यू ए बी सी है तो एक काम करो, अगर एक्स वाई जी है तो दूसरा काम करो। तो ऐसा कंडीशनल कॉलम्स को भी आप ऐड करोगे, ओके। डेटा को फिल्टर करना पड़ता है, हाँ या ना? हाँ। करेक्ट। और डेटा के अंदर आपके एरर्स होते हैं,
एरर्स इन द डेटा। आप में से बताना चाहोगे एरर्स का मतलब क्या है डेटा के अंदर? एग्जाम्पल वो एक्सेल में हम्म, अगर कोई फॉर्मूला गलत लगा तो फिर उसमें एन एरर या तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो एन आता है ना, वो एक एरर है, हाँ या ना? वहाँ पर वैल्यू आता है, वो एक एरर है, ओके। और यहाँ पर जो नेम आता है वो भी एरर है, ओके। नल वैल्यूज भी एरर बोलते हैं हम, क्योंकि वहाँ पर जो वैल्यू होना चाहिए था वो वो नहीं है, नहीं है। ओके। और क्या एरर्स हो सकते हैं? चलो ये तो डेटा एरर्स हो गए। अब दूसरा चीज़ और एक तरीके के एरर होता है, क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का नाम है एबीसी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। क्या है? एबीसी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और ये डेटा को आप अलग अलग यूज़र से आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो कोई यूज़र ऐसा लिख रहा है, कोई यूज़र ऐसा लिख रहा है, ओके। कोई यूज़र ऐसा लिख रहा है, ओके। कोई यूज़र ऐसा लिख रहा है, कोई यूज़र ऐसा लिख रहा है, लेकिन असल में एक कंपनी एक ही है ना, हाँ या ना? आप बताओ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इस तरीके के एरर्स को भी आपको हैंडल करना पड़ता है। अगर अगर यहाँ पर इसके अगेंस्ट सेल्स लिखा है और आप ग्रुपिंग करोगे तो क्या ये ग्रुपिंग हो पाएगा? नहीं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना नाम में। नहीं है। तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे आप? तो ए भी पार्ट कहाँ पर आता है? हैंडलिंग एरर्स इन द डेटा। तो इसके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपको करना पड़ता है ताकि आप इसको प्रॉपरली एक कंपनी के अंदर ग्रुप करके रखो। क्लियर है? हाँ। ओके, नेक्स्ट, पाइवोट्स एंड अनपाइवोट्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा अनपाइवोट वाला। हाँ। मर्ज क्वेरीज। क्वेरी का मतलब होता है टेबल। पावर क्वेरी के अंदर आप अलग अलग क्वेरीज को आप क्या करोगे? आप मर्ज करोगे। मर्ज का मतलब है यहाँ पर एक टेबल है आपका और यहाँ पर एक टेबल है, तो दोनों को बाजू में जोड़ना है। क्या करना है? एक के बाजू में एक टेबल को जोड़ना है, उसको हम मर्ज बोलते हैं। और दूसरा आता है अपेंड क्वेरीज। अपेंड क्वेरीज का मतलब होता है यहाँ पर एक टेबल है और यहाँ पर एक टेबल है, दोनों का कॉलम सेम है, एक के नीचे एक जोड़ना है, ओके। यहाँ पर मर्ज क्वेरीज मतलब बाजू में जोड़ना है और अपेंड क्वेरीज का मतलब है एक के नीचे एक जोड़ना है। ऐसा और भी बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है। आपको कहाँ पर करना पड़ता है? आपको पावर क्वेरी के अंदर करना पड़ता है। Am I clear on this? Any question so far? नो नो। Okay, नो शेखर। वेरी गुड। अगर इतना काम हो गया तो आते हैं तीसरा स्टेप में, जो अपना डेवलपमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है वहां पर आते हैं। जो तीसरा प्रोसेस है वो क्या है? डेटा मॉडलिंग। कौन सा है? डेटा मॉडलिंग। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, गेस करो आप। ये टर्म क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? नो आइडिया नो आइडिया। नहीं ना? अच्छा, चलो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये जो सब चीज़ें हैं मैं डिलीट कर देता हूँ और डेटा थोड़ा सा हम कम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर डेट लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ पर सेल्स लिखा है और यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। कितने प्रोडक्ट्स हैं अपने पास? 10।
10 11 जो भी है, कॉपी स्पेशलाइज वैल्यूज, और इसको हम सॉर्ट कर देते हैं बाय प्रोडक्ट। ठीक है, चलो ठीक है। और ये जो है इसका कैटेगरी हम यहाँ पर लिखते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल शैम्पू कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहे हैं, ए प्रोडक्ट डिटर्जेंट, और ए प्रोडक्ट हम सोप कैटेगरी के अंदर डालते हैं, बराबर है। और यहाँ पर जो कैटेगरी है, यहाँ पर जो कैटेगरी है वो कैटेगरी को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होता है। फॉर एग्जांपल आरव, मोरव, मीनल। ओके, क्या है, एक कैटेगरी को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर है। अभी आप मुझे बताओ, अगर मुझे कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स करना है क्या, या टोटल सेल्स देखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बताओ फ्रेंड्स, क्या करना पड़ेगा हमें? मे भी इसको पिवोट में करना पड़ेगा, लेकिन रिप्रेजेंट। यहाँ पर सेल्स के नंबर्स है क्या अपने पास? नहीं, और यहाँ पर अपने कैटेगरी है क्या? नो। हाँ, नहीं है। दूसरा चीज़, अगर मुझे मैनेजर वाइज सेल्स देखना है, अब क्या करोगे? पहले यहाँ पर कैटेगरी लेके आओ, करेक्ट, फिर वो कैटेगरी के बेसिस पे बाद में मैनेजर लेके आओ। तो एक काम करने के लिए हम एक्सेल के अंदर कौन सा फीचर हम यूज करते हैं? वी लुकअप। वे लुकअप सबका चाहिए था, वे लुकअप है ना। लेकिन वी लुकअप से नुकसान क्या होता है? जो डेटा ऑलरेडी है उसको आप डुप्लीकेट बना रहे हैं। जो डेटा ऑलरेडी है उसको आप डुप्लीकेट बना रहे हो, ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है। छोटे डेटा के लिए ये ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स जब तुम पावर बीआई डेवलपर के रोल पे आप काम करोगे ना, यू नीड टू हैंडल द डेटा सेट्स विच आर इन जीबीज, एमबी भी नहीं, जीबीज के अंदर होते हैं डेटा सेट आपके। तो उस सिनेरियो में क्या आपको डेटा को डुप्लीकेट करना चाहिए? क्या ये सही तरीका है या नहीं है? नहीं होगा ना, स्पेस डबल जाएगा उसमें। हाँ, तो ये अपने अलग अलग टेबल से आप मुझे बताओ, टेबल 1 और टेबल 2 में क्या कॉमन है? कॉमन प्रोडक्ट है इसमें। वेरी गुड। टेबल 2 और टेबल 3 के अंदर क्या कॉमन है? कैटेगरी। वेरी गुड। अगर दो टेबल में अगर कुछ कॉमन आपको मिलता है, देन यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ रिलेशनशिप। आप क्या कर सकते हैं? क्रिएट अ रिलेशनशिप। तो यहां पर हम लिखते हैं क्रिएटिंग रिलेशनशिप। हाँ, रिलेशनशिप्स। ओके, क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स। अब पावर बीआई के हम बात करें तो इसके अंदर अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल नहीं, 4 ही है। यहाँ पर होता है 1 to 1 रिलेशनशिप, फिर होता है 1 to many, होता है 1 to many, और होता है many to 1, और होता है many to many। ये 4 अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप्स आप बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका डेटा कैसे है, तो डेटा के बेसिस पे आपको ये डिसीजन लेना होता है। तो 1 to 1 हर सिनेरियो में चलेगा? नहीं चलेगा। अगर डेटा सपोर्ट कर रहा है तब ए रिलेशनशिप चलेगा। ए हर सिनेरियो में चलेगा? नहीं चलेगा। अगर डेटा सपोर्ट कर रहा है तो ही चलेगा, एंड सो ऑन। तो आपको डेटा को एनालाइज करके ए डिसीजन आपको लेना होता है, कौन सा टाइप का रिलेशनशिप होना चाहिए।
और उस रिलेशनशिप को क्रिएट करने के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं। क्लियर है? राइट। ओके, ठीक है। अगर इतना काम हो गया तो हम आते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है आपका? एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप आपका कौन सा होगा? एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। जैसे कि मैंने ये स्टेप में आपको बताया था बिजनेस इंटेलिजेंस के स्टेप में। तो अगर आपके पास रॉ फॉर्मेट में डेटा है तो आपको क्या करना पड़ता है? पहले उसको एनालाइज करना पड़ता है। ओके, तो जैसे कि विच आर द टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैविंग हाईएस्ट सेल्स। ओके, ये कहाँ पर आता है? ये एनालिसिस के अंदर आता है। और एनालिसिस के अंदर आप एनालिसिस करने के लिए आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे डैक्स। क्या यूज करोगे? डैक्स। किसी ने सुना है डैक्स का क्या मतलब होता है? नहीं शेखर। नहीं ना? अच्छा, डैक्स का मतलब होता है डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशंस। डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशंस, जैसा एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्मूला बार, तो पावर बीआई के अंदर भी फॉर्मूलास होते हैं, लेकिन उसको हम फॉर्मूलास नहीं बोलते हैं, उसको हम डैक्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? डैक्स बोलते हैं। और ये भी डैक्स को आप अलग अलग कैटेगरीज में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फंक्शंस है, लॉजिकल है, ओके, डेट टाइम है, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन से पावर बीआई के अंदर सबसे ज़बरदस्त चीज़ है ये। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन का क्या यूज़ होता है? अगर आपको करेंट ईयर का डेटा कंपेयर करना है विद द प्रीवियस ईयर, अगर आपको करेंट मंथ का डेटा कंपेयर करना है विद द प्रीवियस मंथ, करेंट क्वार्टर का डेटा कंपेयर करना है विद द प्रीवियस क्वार्टर, करेंट वीक का डेटा कंपेयर करना है प्रीवियस वीक के साथ, तो ऐसे बहुत सारे जो कंपैरिजन होते हैं वो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के अंदर आते हैं। और ऐसा टाइम इंटेलिजेंस को सपोर्ट करने के लिए पावर बीआई के अंदर बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। क्लियर है? या ओके, नेक्स्ट, ये हो गया आपका एनालिसिस का पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? डेटा को विजुअल कैसे करना है ना? तो क्रिएट इफेक्टिव विजुअल्स। इफेक्टिव विजुअल्स का मतलब क्या है? तो जब आप चार्ट्स बनाते हैं या विजुअल्स आप बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक विजुअल है बार चार्ट, वो हर सिनेरियो के लिए फिट होगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। एक है लाइन चार्ट, ये हर सिनेरियो में हम सिर्फ लाइन चार्ट ही बनाएंगे। ऐसा होता है? नहीं। तो अभी हमको डिसाइड करना पड़ेगा आपका डेटा कैसे है, उसका पर्पस क्या है और यूजर को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, तो हम ये भी सीखेंगे विच चार्ट या विजुअल, हम विजुअल बोलते हैं, टू बी यूज्ड अंडर विच सिनेरियो। तो हमको ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, कौन सा चार्ट को कब सेलेक्ट करना हो। आप हर जगह पे पाई चार्ट नहीं बना सकते, आप हर जगह पे कॉलम चार्ट नहीं बना सकते, आप हर जगह पे बार चार्ट नहीं बना सकते। तो विजुअल को सेलेक्ट करना भी एक आर्ट होता है, आर्ट। विजुअल हमेशा क्या करता है? एंड यूजर को एक मैसेज देता है, एक इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर है? ओके, बाद में डिसाइड हाउ द डेटा शुड बी स्लाइस्ड। स्लाइस्ड का मतलब है छोटे छोटे भागों में इसको डिवाइड करना।
ये आपको डिसीजन लेना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है कंट्री, स्टेट और स्टेट का कैपिटल, बाद में सिटीज, बाद में विलेजेस, बाद में सेल्स। तो अगर आपको विलेज का डेटा देखना है हो सकता है, सिटी का डेटा देखना है तो भी हो सकता है, कैपिटल वाइज देखना है तो भी हो सकता है, स्टेट वाइज देखना है तो भी हो सकता है, एंड कंट्री वाइज देखना है तो भी हो सकता है। एक हायरार्की है ना यहाँ पर, हाँ या ना? करेक्ट करेक्ट। हाँ, करेक्ट। तो डेटा को आप कौन सा तरीके से आप स्लाइस करना चाह रहे हैं, तो भी ये भी डिसाइड करने का और इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? डेवलपर का होता है। क्लियर है? क्लियर क्लियर। ओके, ठीक है। इसके बाद जो स्टेप आता है वो क्या होता है? शेयरिंग द रिपोर्ट विथ अदर कलीग्स। अब ये अदर कलीग्स कौन है? अदर कलीग्स कौन है? दीज आर द कंज्यूमर्स। क्लियर है? करेक्ट। ओके, अभी अब तक जो भी काम हो रहा था स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 तक, ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं। स्टेप 1 टू स्टेप 4 कहां पर हो रहा था? पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर हो रहा था, ओके। लेकिन स्टेप 5 के अंदर क्या होता है? यहां पर एक नया टूल पिक्चर में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं पावर बीआई सर्विस। क्या बोलते हैं? पावर बीआई सर्विस। पावर बीआई सर्विस। क्योंकि आपका काम को आप शेयर नहीं करोगे तो क्या मतलब हुआ उसका, है ना? तो वो करने के लिए आपको पावर बीआई सर्विस भी आना ज़रूरी है, इसको भी सीखना ज़रूरी है। तो इसके अंदर भी अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहला चीज़, इसको लाइसेंस लगता है, और ये जो पावर बीआई डेस्कटॉप है वो फ्री है सबके लिए, लेकिन ये करने के लिए आपको लाइसेंस लगेगा, ओके। और हम पावर बीआई सर्विस के अंदर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम देखेंगे। क्या देखेंगे? हाउ टू क्रिएट वर्क स्पेसेस। अब वर्क स्पेसेस का मतलब क्या है? जैसे कि एक फोल्डर है अपना, है ना? तो यहाँ पर एक फोल्डर है, तो फोल्डर किसके लिए होता है? अलग अलग चीज़ों को सेव करने के लिए। हाँ, तो वर्क स्पेस पे क्या है? आप अलग अलग रिपोर्ट्स को अलग अलग पर्पज़ के लिए आप स्टोर करना चाह रहे हैं या सेव करना चाह रहे हैं, तो उस केस में वर्क स्पेस आपको एक बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में एडमिन डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ओके, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो इनके रिपोर्ट्स आप अलग अलग वर्क स्पेस के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, और इसका भी एक्सेस होता है ना? वर्क स्पेस को भी आप एक्सेस दे सकते हैं। तो आप ये बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल एडमिन वर्क स्पेस को कितने लोगों को एक्सेस देना है और कौन है, उनका ईमेल आईडी आपके पास आ जाएंगे, तो आप सिर्फ उतने ही ईमेल आईडीज का एक्सेस आप दोगे इस वर्क स्पेस को, और इसके अंदर जो भी रिपोर्ट्स है सिर्फ वही लोग क्या कर पाएंगे? एक्सेस कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं। क्लियर है? तो अगर पावर बीआई सर्विसेज का लाइसेंस मेरे पास है और जिनको मैं एक्सेस दे रहा हूँ उनके पास वो लाइसेंस नहीं है, तो विल दे बी एबल टू, जो मैं शेयर करूँगा दे विल बी एबल टू सी दैट? नहीं, उनके पास भी प्रो होना ज़रूरी है, ओके ओके। ओके। हाँ, और रही बात इसका ना एक्सेस का, तो ये हमेशा डोमेन के अंदर काम करता है। डोमेन के अंदर का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आप ABC कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप कौन से डोमेन के अंदर आते हैं? @abc.com, बराबर है ना? तो हमेशा ही अभी जैसे ऑफिस में एक्सेल का MS ऑफिस का
ये सब कुछ लाइसेंसेस ऑलरेडी होते हैं बंदों के पास, हम्म पर पावर बीआई लाइसेंसेस नहीं होते। पावर बीआई डेस्कटॉप का शायद डाउनलोड कर सकता है बंदा, हम्म बट पावर बीआई सर्विसेज जैसे आप बता रहे हैं उसका लाइसेंसेस होंगे नहीं। तो हाँ अगर बाय एनी चांस अगर पावर बीआई सर्विसेज में हमने कोई वर्क स्पेस बनाया हम्म और उनको शेयर किया, तो हम्म फिर उनके पास अगर वो सपोज हमने शेयर किया इन अ पावर पॉइंट फॉर्म हम्म और या तो वेब फॉर्म, हम्म तो वो एक्सेस कर पाएंगे बिकॉज हम्म, उनके पास ऑफिस का कुछ लाइसेंसेस है। नहीं नहीं, उनके पास भी प्रो लाइसेंस होना जरूरी है। ओके ओके ओके। ठीक है, हाँ, इसको हम डिटेल में देखेंगे और ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ओके ओके। अपने पास 2-3 आईडीज है, वो सेम डोमेन के अंदर है, मैं भी लॉगिन करूंगा, आप भी लॉगिन करोगे, और हम चीज़ों को साइड बाय साइड चेक करेंगे, क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी ना अभी। एग्जैक्टली। ओके, तो एक बहुत बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है वर्क स्पेस का, और इसके अंदर आता है डेटा सेट्स। देखो, मैं कोई भी टेक्निकल वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ स्पेशली फॉर दिस सेशन, लेकिन ये सब चीज़ें हैं ना, आपको बताना ही है ना। तो अब ज़्यादा सोचो मत, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके अंदर होता है रिपोर्ट्स, इसके अंदर होता है डैशबोर्ड्स। डैशबोर्ड्स, तो डेटा सेट का मतलब क्या होता है? इसके अंदर अलग अलग टेबल्स हो सकते हैं, अलग अलग एनालिसिस हो सकता है, अलग अलग डेटा मॉडलिंग हो सकता है इसके अंदर। ये सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? इसको डेटा सेट बोलते हैं। सेट्स का मतलब है प्लूरल, एक डेटा सेट, मल्टीपल डेटा सेट्स। क्लियर है? हाँ, अभी एक डेटा सेट आपके पास ऑलरेडी है, तो वो एक डेटा सेट को यूज करके आप मल्टीपल रिपोर्ट्स बना सकते हैं ओके। फॉर द वेरियस पर्पसेस। आपका एक डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल एबीसी उसका नाम है, तो एबीसी डेटा सेट को यूज करके आप रिपोर्ट 1 बनाओ, रिपोर्ट 2 बनाओ, रिपोर्ट 3 बनाओ, रिपोर्ट 4 बनाओ, रिपोर्ट 100 बनाओ, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, और यहां पर आता है डैशबोर्ड्स। तो हम जनरल लैंग्वेज में रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड को एक ही मानते हैं, लेकिन पावर बीआई के अंदर इसको दो अलग अलग टर्म्स है। तो जैसे रिपोर्ट, एक डेटा सेट से अलग अलग रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं, वैसे अलग अलग रिपोर्ट से एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। एक डैशबोर्ड का मतलब होता है वन पेजर। क्या होता है? वन पेजर। वन पेजर। यहां पर पहला विजुअल आपका आ रहा है रिपोर्ट 1 से, दूसरा विजुअल आ रहा है रिपोर्ट 10 से, ओके, तीसरा विजुअल आ रहा है रिपोर्ट 5 से, ताकि जो सीईओज है ना, सीईओज, ये हर एक रिपोर्ट के अंदर जाके देखने के लिए उनको पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं ना, उनके पास बहुत कम टाइम रहता है। तो सीईओ के लिए क्या करोगे आप डैशबोर्ड्स बनाओगे, वो हर एक रिपोर्ट का कंसोलिडेशन रहेगा, एक ओवरव्यू रहेगा। ठीक है, करेक्ट। ओके। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। स्केड्यूल रिफ्रेश मतलब क्या है? चलो, अभी आपका डेवलपमेंट हो गया, आपका रिपोर्ट पावर बीआई सर्विस के अंदर पब्लिश भी हो गया, लेकिन उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा ना। जब तक आप रिफ्रेश नहीं करोगे तो नया डेटा कैसे मिलेगा आपको? करेक्ट। ओके, तो स्केड्यूल रिफ्रेश मतलब क्या है? मैं सुबह 9 बजे मेरा पावर बीआई जो रिपोर्ट है उसको मैं रिफ्रेश करना चाहता हूँ, मैं मैन्युअली जाके नहीं, वो ऑटोमेटिकली काम होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? जो रिफ्रेश का काम है आप वो स्केड्यूल करोगे, और ये डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो, कंपनी टू कंपनी, नीड टू नीड। रिफ्रेश का इंटरवल क्या होना चाहिए? रोज सुबह 9 बजे ठीक है। कोई फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर कंपनीज, वो हर घंटे उसका एसएलए मॉनिटर करते रहते हैं, हाँ या ना? करेक्ट। हाँ, तो उस केस में क्या होगा? हाँ शिखर, मेरा जो रिपोर्ट है वो हर आधे घंटे में रिफ्रेश होना चाहिए। तो ये रिफ्रेश का काम आप क्या कर सकते हैं? आप शेड्यूल कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नीड एंड द टाइप ऑफ रिपोर्ट यू आर हैविंग और डेवलपिंग। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है
रो लेवल सिक्योरिटी, किसी ने नाम सुना है? नहीं। रो लेवल सिक्योरिटी ये बहुत मतलब बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके कंपनी में क्या है, 1000 लोग काम कर रहे हैं, बराबर है? ओके, तो रिपोर्ट के अंदर हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस डिटेल्स है, सैलरी डिटेल्स है, लीव डिटेल्स है, ओके, इंश्योरेंस डिटेल्स है, और भी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लाइक डेट ऑफ बर्थ है, ओके, मैरिड है क्या नहीं, ओके, चिल्ड्रन है क्या नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है आप एक रिपोर्ट बनाओगे, उसके अंदर सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा आप डालोगे और सबके साथ आप शेयर करोगे? ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ना। करेक्ट। और ये भी नहीं कि आप, जैसे हमने यहाँ पर ऊपर देखा, आप 1000 वर्क स्पेस बनाओ उसके लिए, ये आप कर सकते हैं क्या? ये भी पॉसिबल है? नहीं ना। तो आप एक रिपोर्ट बनाना चाहोगे फॉर ऑल द 1000 एम्प्लॉयज और आप शेयर करना चाहोगे, ओके, और जो बंदा वो रिपोर्ट को एक्सेस कर रहा है सिर्फ उसको उन्हीं का डिटेल दिखे, बाकी का नहीं दिखे। ओके। तो उस केस में पिक्चर में आता है रो लेवल सिक्योरिटी। ओके, ये क्या होता है? रो लेवल सिक्योरिटी पिक्चर में आता है। क्लियर है? इसका पर्पस क्या है? तो पहले ही देखेगा कौन रिपोर्ट एक्सेस कर रहा है, उसका ईमेल आईडी क्या है, और उसके ईमेल आईडी के बेसिस पे सारे के सारे डेटा को फिल्टर करेगा और सिर्फ उसको जो भी डेटा चाहिए बस उतना ही डेटा वो दिखाएगा। और ये सारे पॉलिसीज हमको अप्लाई करना होता है इन पावर बीआई रिपोर्ट्स, और उसको हम बोलते हैं रो लेवल सिक्योरिटी। क्लियर ऑन दिस? ओके। यस शिखर, या इसके अलावा होता है गेटवेज। नाम सुना है गेटवेज का? नहीं। अच्छा, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। गेटवेज के अंदर ना बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है पर्सनल गेटवे और दूसरा होता है ऑन प्रीमाइस गेटवे। ऑन प्रीमाइस गेटवे का मतलब है तो सर्वर के अंदर डेटा कैसे जाना चाहिए, और वो सर्वर सिर्फ कंपनी का रहता है ना, कंपनी का सर्वर, कंपनी का डेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन प्रीमाइस गेटवे। और दूसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड। और ये जो हम पावर बीआई सर्विस देख रहे हैं ना, ये दोनों जगह पे आप पब्लिश कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड के अंदर भी, नहीं तो ऑन प्रीमाइस के अंदर भी। लेकिन रिफ्रेश करते वक्त आपको गेटवेज को कॉन्फ़िगर करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, फिलहाल क्लास के अंदर हम इसको बहुत और भी डिटेल में देखेंगे, और इसका और भी कंसेप्ट है हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हम कवर करेंगे कोर्स के अंदर। क्लियर ऑन दिस? हाँ, कितने हो गए? 5 स्टेप हो गए। अब 6वां स्टेप आता है, क्या होता है? स्पेलिंग गलत हो गया उसका, क्या होता है? मेंटेनेंस। हाँ, इसके लिए कुछ खास स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मॉनिटर करना होता है रिफ्रेश हुआ क्या नहीं, नया डेटा उसके अंदर आया क्या नहीं, सब लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं क्या नहीं, है ना। और इसमें कुछ और भी कुछ व्यूज़ ऐड करना है, और भी कुछ रिपोर्ट ऐड करना है, तो वापस के पास आए, वो डेवलपर के पास आए। क्लियर है? ये पूरा का पूरा एक फ्लो है, वो पावर बीआई डेवलपमेंट में काम आते हैं, और इसी फ्लो के अंदर सब चीज़ें चलने वाली है, इसी फ्लो के अंदर सब चीज़ें चलने वाली है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, अभी अपना जो क्लास का क्या फ्लो है वो भी हम देखते हैं, है ना। रेगुलर क्लासेस, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एट द वेरी बिगिनिंग
वी टेक द रिवीजन, गलत हो गया, रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट क्लास में हमने जो भी कवर किया, जो भी हमने सीखा, उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं। अभी अपना क्लास, हर एक क्लास शुरू होने के बाद सबसे पहला एक्टिविटी ये रहेगा। ओके, फिलहाल जो नेक्स्ट अपना फर्स्ट क्लास रहेगा उसमें तो रिवीजन नहीं रहेगा क्योंकि उसके पहले क्लासेस हुए नहीं हैं, लेकिन दूसरे क्लास के बाद या दूसरे क्लास से हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिवीजन लेते हैं। क्लियर है? रिवीजन के अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं। ओके, अगर प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस है, ड्यूरिंग द वीक प्रैक्टिस करते वक्त अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आए तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर डिफाइन अ टास्क एंड सॉल्व इट फ्रॉम स्क्रैच। ओके, जितने लोग AFC से आप बैचेस कर चुके हैं तो आप जानते हैं कि हम कोई भी प्री मेड मटेरियल्स नहीं रखते हैं। हम जो भी बना रहे हैं हम स्क्रैच से नया बनाएंगे। पहले हम टास्क डिफाइन करेंगे, एक नया पावर BI टेम्पलेट को हम कॉपी करेंगे, वो बिल्कुल खाली रहेगा, वहाँ पर डेटा को इंपोर्ट करेंगे और एनालिसिस करेंगे। ठीक है? ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आल्सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, टाइम टू रिपीट द होल एग्जाम्पल बाय योर ओन। तो बाद में क्या करोगे, ये जो हमने दूसरे स्टेप में जो हमने सॉल्व किया वो सारे के सारे एग्जाम्पल आप खुद परफॉर्म करोगे, वो सारे स्टेप्स आप खुद अप्लाई करोगे आपके फाइल के अंदर। और यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस आता है, देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, और ये जो स्टेप है वो रिपीट होगा, पहला एग्जाम्पल के लिए, दूसरा एग्जाम्पल के लिए, तीसरा एग्जाम्पल के लिए एंड सो ऑन। क्लियर है? ओके। ओके, नेक्स्ट, जैसे अपना एक क्लास खत्म हो गया, नोट्स विल बी सेंट बाय ईमेल। अब ये नोट्स का मतलब है जो अपना वर्किंग फाइल्स है ये 2 स्टेप के अंदर, वही फाइल्स आपको ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा। ओके ओके, ठीक है, ईमेल के थ्रू भी आएगा, और एक जगह है अपना पोर्टल है, आप पोर्टल से भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द वीक अगर आपको कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ डाउट आता है, ओके, यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन व्हाट्सएप ग्रुप। कहाँ पर पूछना है? व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अभी ग्रुप के बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, कौन सा ग्रुप है, इसका क्या कंडीशंस है, कौन कौन रहेगा इस ग्रुप के अंदर, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन ड्यूरिंग द वीक अगर आपको कोई क्वेश्चंस आता है तो आप इस ग्रुप के अंदर आप पूछ सकते हैं। ओके, फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो हम अगले क्लास में मिलेंगे, रिवीजन लेंगे, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके, ठीक है? ओके, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया व्हाट्सएप ग्रुप। अभी व्हाट्सएप ग्रुप क्या है वो भी देख लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप तो जैसे ही आपका कंफर्मेशन आता है ये बैच के अंदर एनरोल करना है और ये बैच के अंदर आपको एडमिशन लेना है, तो हम एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ऐड किएंगे। ओके, आपको एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा और अगले क्लास का सारे के सारे डिटेल्स आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलेंगे। और एक ग्रुप का अलग अलग पर्पजेस है। एक पर्पज़ ये भी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ डाउट है तो आप पोस्ट करो ग्रुप के अंदर। ओके, तो ग्रुप के अंदर बाकी मेंबर्स क्या करेंगे, इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आया तो मैं हेल्प नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा एक कम्युनिटी होना चाहिए अपना।
ओके, एक क्वेश्चन आता है ग्रुप के अंदर, तो सबको ऐसा कंपटीशन में लगना है, इसका आंसर कौन देगा सबसे पहले। तो जब तुम आंसर देने के बारे में आप सोचते हैं ना, तो आप खुद होकर रिसर्च करोगे, हाँ या ना? करेक्ट। हाँ, तो Correct. आप लोगों को मदद करोगे। ऐसे ही अगर आपको कुछ डाउट होता है तो लोग क्या करेंगे, आपको भी मदद करेंगे। अगर कोई मदद नहीं करता है तो फाइनली मैं हूँ ही, हम अगले क्लास में मिलेंगे, फिर यू कैन क्लियर योर डाउट्स। क्लियर है? ओके, गुड। इसके साथ साथ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, PL300, किसी ने नाम सुना है? नहीं। हाँ, तो एक सर्टिफिकेट है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। कौन प्रोवाइड करेगा? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। तो एक सर्टिफिकेट है, ये माइक्रोसॉफ्ट से आप ले सकते हैं फॉर पावर BI। ओके, भले आप ये सर्टिफिकेट लो या मत लो, दैट्स योर चॉइस, लेकिन इसका प्रिपरेशन हम करवाएंगे क्लास में। ओके, सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कैसा रहता है, कहाँ पर रहता है, इसका फीस क्या होती है। ओके, इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है, आपको कौन से एरिया के अंदर आपको फोकस करना चाहिए टू क्लियर द सर्टिफिकेशन, और कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। कुछ क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि जो ड्यूरिंग एग्जाम आए हैं वो क्वेश्चंस नहीं, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आपको एक रफ अंदाज आ जाएगा। अगर आपको ए सर्टिफिकेट को लेना है तो इस तरीके के टेस्ट रहते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, तो ए भी अपने कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। क्लियर है? ओके। दूसरा चीज़ ये है सर्टिफिकेट का। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, हमको कुछ सर्टिफिकेट मिलता है क्या? हाँ, इसके अंदर ना दो चीज़ें हैं। एक है लेटर ऑफ कंप्लीशन। ओके, ये सबको मिलेगा, बस फीस पेड होना चाहिए पूरा। और दूसरा होता है सर्टिफिकेट फ्रॉम AFCKS। दूसरा क्या है? सर्टिफिकेट फ्रॉम AFCKS। अब सर्टिफिकेट अगर आपको मिल रहा है तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस, क्या कंडीशंस है मैं आपको बता देता हूँ। आपका अटेंडेंस बराबर होना चाहिए। बराबर का डेफिनेशन भी हम जानेंगे, कितना बराबर है ना। तो बाद में आपका फीस पूरा पेड होना चाहिए। ओके, आपको अगर कोई असाइनमेंट देते हैं तो आपको सारे के सारे असाइनमेंट्स आपको सबमिट करना है, और ये असाइनमेंट्स ड्यूरिंग क्लासेस आएंगे। पहला क्लास में असाइनमेंट, दूसरा क्लास में असाइनमेंट, तीसरे क्लास में, ऐसे। और पूरा का पूरा अपना बैच कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक फाइनल टेस्ट रहेगा। वो फाइनल टेस्ट को आपको पास करना है, तब जाके आप ये सर्टिफिकेट को आप अवेल कर सकते हैं। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस सो फार? अटेंडेंस और फाइनल टेस्ट। देखो असल में ना, अगर 5 महीने का कोर्स है तो आपका छुट्टी 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, और ये डिपेंड करेगा इसका पासिंग मार्क क्या होगा, बेस्ड ऑन द टेस्ट। कभी कभी 70% हो सकता है, कभी कभी 80% हो सकता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। ठीक है? ओके, गुड। ठीक है, और अभी अपना सर्टिफिकेट का बात किया हमने। हाँ, और ये जो सर्टिफिकेट है PL300, इसका प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, आपको अपने कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। और अगर आप सर्टिफिकेट करना चाह रहे हैं तो दिस सर्टिफिकेशन कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फीस। ये फीस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। आप करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट से परचेज करना पड़ेगा। परचेज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, बराबर है? ओके, और इसका कुछ तो फीस होता है
4,800 प्लस GST। अभी मैंने लास्ट टाइम चेक किया तो इतना था ये, अभी कुछ चेंज हुआ रहेगा, वो देखना पड़ेगा। और इसके कभी कभी ना इसके बहुत अच्छे डील भी मिलते हैं, डील जैसा फ्लिपकार्ट के अंदर बिग बिलियन डे का सेल आता है वैसे। ओके, हाँ। और अगर आपके कंपनी का टाई अप है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो उस सिनेरियो में ये सब एम्प्लॉयज़ के लिए फ्री कर देते हैं। जैसे मेरे कंपनी में है, मैं माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी एग्जामिनेशन में दे सकता हूँ विदाउट एनी कॉस्ट। ओके। लेकिन असल में मैंने कोई नहीं दिया है टाइम ही नहीं मिलता है उसके लिए, है ना। हाँ, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ ना PL300 का? हाँ हाँ, यस। ओके, गुड, ठीक है। नेक्स्ट, कोर्स डिटेल्स। इसका टाइमिंग क्या रहेगा फ्रेंड्स? 9 to 12 every Saturday. From 9 to 12 morning every Saturday। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, जब हम यहाँ पर 9 बोलते हैं तो शार्प 9 बजे हम शुरू करेंगे। ओके, और 9 बजे अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होगा। क्या शुरू होगा? Revision of last class. हाँ, तो इसीलिए सबको टाइम पे आना बहुत ज़रूरी है। Okay. ओके, नेक्स्ट, इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा? जैसे इससे पहले हमने देखा 5 मंथ्स। क्यों 5 मंथ्स? आपने देखा ऊपर कितने सारी चीज़ें इसके अंदर, और ये मैंने सिर्फ आपको आउटलाइन बताया है, मोटा मोटा चीज़ों को मैंने बताया है। तो आपको लगता है ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए हमको पढ़ने की ज़रूरत है? हाँ या ना? हाँ, देखो, With practice, हाँ, examples और doubt clearing सब नया ही है ना, तो हाँ it may take 5 months. हाँ, देखो अगर चाहे तो ना, तो कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि हम 1 महीने में कंप्लीट करेंगे, हम 2 महीने में कंप्लीट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि पावर है ना बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट। इसके अंदर ये जो कुआं है ना, कुआं के जैसा है। ओके, आप जितना चीज़ों को आप एक्सप्लोर करोगे ना, उतने चीज़ें अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, और अपना जो फ्लो रहेगा क्लास का, वो स्टेप बाय स्टेप रहेगा, मीनिंग अ सिस्टमेटिक अप्रोच। पहले कौन सा सीखना चाहिए, उसके बाद क्या एग्जाम्पल्स होना चाहिए, और उस एग्जाम्पल के अंदर क्या ट्विस्ट आना चाहिए, उसके अंदर और कॉम्प्लेक्सिटी कैसे ऐड करना चाहिए, उसको इस तरीके के बेनिफिट कैसे लेना चाहिए। तो एक अपना फ्लो रहेगा, है ना। तो चीज़ों को अगर हम सिस्टमेटिक वे में अगर हम लर्न करते हैं, तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, उसको मास्टरी हम हासिल कर सकते हैं। और ये जो डेली कोर्स है वो कितना घंटे का होता है? वो 1.5 घंटे का रहता है, सॉरी, हाँ 1.5 घंटे का, फ्रॉम 8 to 9:30, राइट। हाँ, 1.5 घंटे। हाँ हाँ, 1.5 घंटे, करेक्ट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीस के बारे में। फीस के बारे में, तो इसका फीस क्या है फ्रेंड्स? 16,000। मैं कुछ चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू कीप एनी फैक्ट्स इन हिडन मैनर, है ना। कोई भी चीज़ मैं आपको छुपाना नहीं चाहता हूँ। ये जो फीस है इज नॉन रिफंडेबल, है ना। ये फीस है नॉन रिफंडेबल है। अगर आप आज के डेमो के बाद आप फीस को पे करते हैं, फॉर एग्जांपल आज करते हैं या संडे करते हैं, तो अपना नेक्स्ट क्लास कब होगा? 12 को होगा। अगर 12 के पहले आपको कुछ इमरजेंसी आते हैं तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, इसमें से एक पैसा भी नहीं कटेगा आपका। लेकिन एक बार आप क्लास को अटेंड करते हैं तो ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल हो जाता है। ठीक है, ओके। ओके। दूसरा चीज़, कुछ रीज़न की वजह से आप ए बैच में कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे,
जो अपना सैटरडे सुबह का है उसमें आप कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, अब दूसरा ट्रेनर के साथ या मेरा ही बैच में जो संडे को होने वाला है फॉर एग्जांपल, आप वो बैच को एनरोल करना चाह रहे हैं, तो आपका क्या लगेगा, ट्रांसफ़र चार्ज लगेगा। ट्रांसफ़र चार्ज क्या होगा, मिनिमम 2000 रुपीज़। ठीक है, ओके। अगर 2 क्लास या 3 क्लास के बाद आप ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे बैच में तो आपको 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हाँ, अभी 5 महीने मतलब कितने सेशंस होने वाले अपने, 20 सेशंस। आपके 10 सेशंस हो चुके हैं, फिर आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं तो उस केस में 2000 का इनवैलिड रहेगा, आपको 50% फीस देना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो 16,000 है आप 2 तरीके से आप पे कर सकते हैं। ओके, कैसे? 10% डिस्काउंट इफ फुल फीस इज पेड बाय, क्या है अपना नेक्स्ट सैटरडे का डेट, 12 नहीं 11, आपको एक दिन पहले करना है, 11 अगस्त 2023। अगर आप पूरा पेमेंट करते हैं बाय 11th ऑफ अगस्त, ओके, तो आपको 10% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ओके, 10% डिस्काउंट कितना होगा, इजिकल टू 16,000 माइनस 16,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो आपको कितना पे करना रहेगा, 14,400 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, अगर आप फुल पेमेंट नहीं करना चाह रहे तो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट कैसे रहेगा, बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ। ओके, बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पर 8,000 और बाकी 2 महीने में 4,000। ठीक है, अब आप चाहे तो पहले 4,000 पे कर सकते हैं, दूसरे इंस्टॉलमेंट में आप 8,000 पे कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। क्लियर है? लेकिन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना पड़ेगा। अपना कोई बिग बिलियन सेल नहीं आता है क्या, जिसमें यहाँ पर आ रहा है ना 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। वो हमेशा का है, तो मतलब हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या इसमें? नहीं। और फ्रेंड्स, ये जो फीस है ना सबके लिए सेम है, ओके, सबके लिए सेम है। कुछ ऐसे इंक्वायरीज आते हैं ना, हम 10 लोग साथ में ज्वाइन करेंगे आप डिस्काउंट दो, नहीं, ये अपने पॉलिसी के अंदर नहीं है। दिस इज द फीस, एक ही डिस्काउंट अप्लीकेबल है, आप पूरा पैसा पे करते हैं वन टाइम तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज देयर इज नो अदर डिस्काउंट अवेलेबल इन द पॉलिसी ऑफ AFCTS। ओके, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये सबके साथ फेयर जजमेंट होगा, कुछ को हम डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे, अनफेयर हो जाएगा ना बाकी सबके साथ, है ना। बल्क में लोग आ रहे हैं तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं एक्स्ट्रा, दिस इज अनफेयर विथ अदर्स, अनफेयर विथ आवर लॉयल स्टूडेंट्स, है ना। अपने इतने सारे लॉयल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम अनफेयर कर रहे हैं, वो हम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अभी इतना क्लियर है, तो आपको इसके बाद क्या स्टेप्स लेना है। ओके, टेक अ वाइज डिसीजन अबाउट ज्वाइनिंग द कोर्स। देखो, इसके बाद आप, मैं मानता हूँ इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के बाद अगर आपको कोर्स के अंदर एनरोल करना है या नहीं करना है। अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछो आप मुझे। ओके, प्लीज कंफर्म, डिसीजन लेना है और उसको कंफर्म करना है फ्रेंड्स। कंफर्म बिफोर 11th August 2023, ओके, एंड मेक दी पेमेंट। आपको क्या करना है, आपको कंफर्म करना है और पेमेंट करना है
before 11th August 2023. Either you want to go with this mode or the installment mode, आपको कंफर्म करना है, ठीक है। उसके बाद प्लीज ड्रॉप अ मैसेज टू मी और रजा सर, ठीक है। मेरा नंबर भी दूंगा मैं थोड़ी देर में, ओके। देन क्या होगा, यू विल बी एडेड टू अ डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, है ना, थोड़ी देर पहले हमने बात किया था। उसके बाद आपको एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, ओके। यू विल गेट द नेक्स्ट मीटिंग डिटेल्स इन द, ठीक है, ओके। और फ्रेंड्स ये मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन था कोर्स के बारे में, मुझे आपके साथ शेयर करना था। इसके अलावा आपका कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो हम ले सकते हैं। मोस्टली क्लियर है। और ये अपना फॉर दैट बेसिकली जो डेली जो कोर्स है उसका 20 कोर्सेज नहीं होंगे, ज्यादा होंगे ना, क्योंकि 1.5 घंटा है वो मोस्टली। हाँ, उसका चेक करना पड़ेगा, उसका क्या ओके, हाँ ड्यूरेशन है वो। फेयर एनफ। और हाँ दूसरा ये है कि ये सिमिलर प्रोग्राम आप कॉर्पोरेट्स के लिए भी देते हो क्या? हाँ, कॉर्पोरेट्स के भी ट्रेनिंग होते हैं, है ना। अगर आपके कंपनी में रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर आके ट्रेनिंग डिलीवर करना है, देन प्लीज़ अप्रोच टू रजा सर, ओके, है ना। तो आई एम अ वर्किंग एम्प्लॉई ऑफ अ कॉर्पोरेट, तो मैं दूसरे कॉर्पोरेट के अंदर नहीं जा सकता, ओके, ओके, है ना। कुछ कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, फिर वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन रजा सर कर सकते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? फाइन, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। ओके, सैयद आपका? नो शेखर, आई मीन गुड टू गो। ओके, वेरी गुड, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। प्लीज़ टेक अ अप्रोप्रिएट डिसीजन एंड लेट अस नो अबाउट योर विलिंगनेस टू ज्वाइन द कोर्स। और आपको पावर बीआई का नीड पता है ना मार्केट में कितना हाई डिमांड में है? एक्चुअली क्या है, मुझे एक लाइसेंस मिलने वाला है, अच्छा, तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई शुड आई लर्न इट प्रैक्टिकली। वीडियो ट्यूटोरियल से सब कुछ होता है, बट कमिटमेंट नहीं होता। अगर अच्छा, हाँ। जैसे जिम होता है, जिम के पास जिम जिम है तो जिम को जाते हैं हम लोग, नहीं तो नहीं जिम होता बस। जिम ना, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हम रिकॉर्डिंग का बात कर रहे थे ना फ्रेंड्स। हाँ, correct, तो correct। आप कहीं पर जाके आप पूरा दिन आप मेडिटेट करते हो, हम्म, तो एक अलग एनवायरनमेंट होता है, एक अलग असर होता है उसका। हम्म, लेकिन वो मेडिटेशन का आप रिकॉर्डिंग लेके आते हो तो वो कमिटमेंट आपके अंदर देखने को मिलता है क्या? आप वीडियो को देख के आप मेडिटेट कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। नहीं ना, हाँ। तो ये एक चीज़ है, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने, हम रिकॉर्डिंग क्यों अलाउ नहीं करते और नहीं करते, है ना। तो कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ को सीखना है ना, तो प्लीज़ मेक योर माइंड एवरी सैटरडे मुझे ये टाइम पे ये करना ही है, मतलब करना ही है। नो डाउट आपका अगर बहुत ही इमरजेंसी है, एक या दो क्लास मिस हो जाते, विच इज़ ओके, वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ऐसा नहीं कि एक छोटा इससे काम आ गया, चलो क्लास को बंक कर देते हैं और लोनावाला जाते हैं घूमने, ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट, करेक्ट। ओके, ठीक है। दूसरा चीज़, अभी ना मार्केट के अंदर अच्छे पावर BI डेवलपर को ढूंढना बहुत मुश्किल है ना। ये इतना हाई डिमांड में है ना, अब बस पूछो मत फ्रेंड्स। मैं 2 डेवलपर को हायर करने के लिए मैंने 60+ इंटरव्यूज लिए हैं। कितने? 60+। हाँ, तो लोग क्या समझते हैं
तो चार्ट को क्रिएट करना आ गया पावर बीआई के अंदर, हम डेवलपर बन गए। लेकिन असल में ये नहीं है ना? आपने देखा अपने कोर्स के अंदर, कहाँ पर देखा था? सिर्फ इतना ही है, और वो भी विजुअल, मतलब सिर्फ इसको क्रिएट करना बड़ी बात नहीं है। ओके, विजुअल को क्रिएट करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ों का है ना, उसको अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ चार्ट बनाते हैं, आपको डेटा मॉडल बनाना नहीं आता है, कुछ मतलब है डेवलपर बनने का? नहीं ना? करेक्ट। हाँ। करेक्ट। आप सिर्फ चार्ट बनाते हैं, लेकिन आपको कैसे शेयर करना है, उसको वर्कस्पेस कैसे बनाते हैं, डेटा सेट का मतलब क्या क्या है, आप शेड्यूल रिफ्रेश नहीं कर सकते, तो कुछ मतलब है डेवलपर बनने का? नहीं है, इसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो मार्केट में ना अच्छे डेवलपर को ढूंढना बहुत मुश्किल है, एंड दिस इज द राइट टाइम टू अपग्रेड योर स्किल सेट। और मार्केट में ना पावर बीआई का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरा चीज़ ये माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है, एंड माइक्रोसॉफ्ट इज अ मार्केट लीडर, और जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना वो मार्केट को लीड करते हैं। हाँ या ना? करेक्ट है। हाँ, तो दिस इज द राइट टाइम टू अपग्रेड। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, असल में मैं नाम नहीं लेना चाहिए। वो ना 2 साल से पावर बीआई कर रहे हैं, और अभी भी उनके मैसेजेस आते हैं, सर और आपका नया बैच कब शुरू हो रहा है, मुझे ये कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, वो कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, ये टाइमिंग मुझे सूटेबल नहीं है। लेकिन वो 2 साल क्या किए? 2 साल अपने टाइम बर्बाद किए। हाँ या ना? और उससे बदले अगर थोड़ा ही कमिटमेंट उसने दिखाया रहता था, ये जो भी क्लास रहेगा 4 महीना 5 महीना, अगर उतना डेडिकेशन उसने दिखाया रहता था, तो आज उनके पास वो स्किल सेट्स होते। ओके। और दूसरा चीज़, जो भी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आती है ना, वो आपको नोटिस दे के नहीं आती है। देखो भाई, ये एक अपॉर्चुनिटी में आपके पास आने वाले हैं 2 महीने में, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। इमीडिएटली कोई भी कंपनी के एचआर से फ़ोन आता है, देखो ये ओपनिंग है, आप कर सकते हैं क्या? तो उस केस में आप कौन सा पोजीशन पे होना चाहिए? यस, आई विल डू इट, है ना? तो आप एचआर को ये नहीं बोल सकते ना, मुझे 1 महीने का टाइम दो, पहले मैं प्रिपेयर करता हूँ या करती हूँ, बाद में मैं अप्लाई करता हूँ। ऐसा बोल सकते हैं क्या आप? नहीं। नहीं। नहीं, आप हमेशा रेडी पोजीशन पे होना चाहिए टू ग्रैब अ न्यू अपॉर्चुनिटी। ओके। लेकिन हाँ, और अभी पिछले कुछ मिनट में मैंने ये बताया स्टूडेंट का बात, वो अभी भी नहीं कर रहे, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका माइंड में है पावर बीआई सीखना है, देन दिस इज द राइट टाइम। एक बार आपने शुरू किया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ओके। जो भी क्लासेस के अंदर एग्जाम्पल्स होते हैं, आप प्लीज़ उसको देखो, समझो, एक बार समझो, अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चंस पूछो, 10 बार समझ में नहीं आया फिर भी आप क्वेश्चन पूछो, प्रैक्टिस करो, एंड acquire these very important skill sets. Okay? ठीक है। Any other questions? नो। ये अगर जॉब स्विच करते तो पैकेजेस कैसे रहते शेखर, इसके अच्छे हैं पावर बीआई के? आप naukri.com पे जाओ और सिर्फ टाइप करो पावर बीआई, आप देख के ना ऐसा हैरान हो जाओगे, क्या लोग पैसा छाप रहे हैं। इसमें होता है ना कि भाई एक्सपीरियंस इतना चाहिए उतना चाहिए, जैसे कि अभी तो अपना इनिशियल फेज है कि सीख रहे हैं नहीं कि हम। देखो ये सब चीज़ें आपको पता है ना? ओके। तो जो भी बंदा 5 साल 6 साल से जो पावर बीआई के अंदर काम कर रहे हैं, उस लेवल का एक्सपर्टाइज आपको आ जाएगा। ओके। उस लेवल का एक्सपर्टाइज आपको मिल जाएगा इस कोर्स के अंदर। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम बिल्कुल नया है, एक्सपीरियंस नहीं है तो हम नया अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते, या हम करेंगे या नहीं करेंगे हम बोल नहीं सकते, ऐसा ऐसा नहीं सोचना है। और पहले के 4 क्लास होने के बाद, मतलब लगभग 1 महीना होने के बाद, यू विल बी इन अ पोजिशन टू टेक अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप न्यू रिपोर्ट्स फॉर योर कंपनी एंड फॉर योर कलीग्स। आप वो पोजीशन पे रहोगे, आप नए नए रिपोर्ट्स आप डेवलप कर सकते हो विद इन अ मंथ इटसेल्फ। करेक्ट। ठीक है। आइडियली क्या है कि मतलब मेरे लिए पता नहीं कितना जरूरी है ये, बट बिकॉज आई एम इनटू एचआर जीएम पोजीशन, ओके, Okay. एंड ये लाइसेंस मैं
किसी जूनियर को दे के भी उससे डेवलप करवा सकता हूँ. हाँ बट आई वाज हाँ जस्ट थिंकिंग कि आई ओनली लर्न हाँ. टू मेक डैशबोर्ड्स फॉर माय कंपनी. और ओके. मे बी एक मैं सीख गया तो प्रॉब्ली उनको मैं सिखा के प्रॉब्ली आई विल बी एबल टू गेट सम डैशबोर्ड क्रिएट. दैट्स व्हाट माय थॉट इज. हाँ, और आप सीख गए ना, तो आपके टीम के अंदर 10 लोगों को आप सिखा भी सकते हैं, करेक्ट करेक्ट. है ना? तो इन द वे कंपनी विल ग्रो एंड पैरेलली यू विल आल्सो ग्रो. ठीक है. मैं इसका हबीब के क्वेश्चन पूछ रहा था कि आंसर दे रहा था कि इफ यू लर्न बेसिकली हाँ. probably it's no experience is something which is secondary when we conduct interviews. आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कितना है वो देखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आप बता सकते हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू. No, तो that's correct, Praveen. I will be doing it to upskill myself. I एग्जैक्टली. asked just question for asking, how is नो the नो market नो. for Power BI. But bit curious, I'm into this BPM thing, and Power BI is like into support function altogether, I can say. हाँ, basically if Uh, you are normally if in case you're after learning this course and you are able to put some applications or do some projects also during our training only because it's close to 5 months every mhm, week. If in case you apply that, then you're generally as he took around 60 interviews to select two developers, which mhm. means that that person would not be able to answer those questions which he is asking. Okay, so Of if you course, are of able course. to answer those questions, you are sorted. Okay, so I think so that you should look at least you develop this skill to an extent that you can make create new projects and maybe put some hard work to make sure that you are applying that into uh, Of course. so that would That's help. correct. That would help. Problem I can correlate to the example that Shekhar gave, that he has a friend who is Hmm. thinking to do the course from last 2 years, and still he's asking when is the next batch. So I thought he might take my name. नहीं नहीं. No. I can correlate to it, because I'm one of that guy. Let me be very honest on this call. So I understand completely. Like We have normally, to what be able to happens make is some. unless and until you are put into a pressure cooker, you do not work. Okay. That's correct. It applies to me. Huh? It applies to me very well. हाँ, ये सबके साथ होता है, फिर सबके सबके साथ साथ होता है. होता है. So unless and until we ourselves put ourselves into some pressure cooker by Correct, correct, correct. doing some targets and saying कि ये project ये करके इस week का हम्म. target ऐसा कर सकते हैं. Let's try to do that. Maybe after we सही है, सही है. collectively learning, maybe we can do something better. Of एक course, of एक course. एक मोटो मिलना बहुत ज़रूरी है. Hmm. वो जो बोलते हैं ना चिंगारी, वो मिलना बहुत ज़रूरी है टू डू द राइट थिंग्स. Exactly. ओके. थैंक यू Yes. प्रवीण फॉर योर वर्ड्स. Thanks. Okay, if we don't have any questions, then maybe we can close today's session and let's connect from next week then in a real classes. Sure. Uh, sure, Shekhar. Thank you, Praveen. Thank Thanks. you, friends. Yeah, Thanks. Bye. thank you. Have a nice Great. day. Bye. You too. Bye.